हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। और मैथ्स में आज हम सीखने वाले हैं एवरेज। जैसे कि आपको पता है कि ये कोर्स जो है स्पेशल कोर्स है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या एसएससी एस्पिरेंट हो या फिर और कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में जैसे कि मैंने पहले बताया, हम पढ़ने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत। अब एवरेज जो है ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जहाँ भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स पूछा जाता है, वहाँ पे एवरेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली एवरेज से आते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टॉपिक तो दूसरा होता है लेकिन उनमें एवरेज की ज़रूरत होती है। तो इसलिए एवरेज जो है वो हमारा मैथ्स का बिल्कुल बेसिक है, जिसे सीखना या वो आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एवरेज सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एवरेज से, और उन क्वेश्चंस को करने की ट्रिक्स क्या है। हम डायरेक्ट मेथड से ऐसे नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ट्रिक से करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो हो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कुछ भी समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, उसका बेसिक समझना। तो कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एवरेज क्या होता है? एवरेज कैन बी डिफाइंड एज द मीन ऑफ अ सर्टेन सेट ऑफ नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि मीन होता है, मीन ऑफ सर्टेन सेट ऑफ नंबर्स। जो भी नंबर से डेटा हमें दिया गया है उसका मीन, यानी कि जो मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, वो हमारा एवरेज होता है। मीन यानी कि माध्य जो होता है वो हमारा एवरेज होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला और ट्रिक्स। एवरेज जैसे कि आपको पता है, सम ऑफ क्वांटिटीज़ बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। जितने भी मान लेते हैं कि हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, 5, 6 और 7, और इसका हमें एवरेज निकालना है। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? हमारे पास है सम ऑफ क्वांटिटीज़, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? हम क्या करेंगे, जो डायरेक्ट मेथड है 5 + 6 + 7 एंड देन सम ऑफ, ये हमारा हो गया सम ऑफ क्वांटिटीज़, और ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है? 1, 2 और 3। तो नीचे हमारा 3। ऐसे करके हम एवरेज ट्रेडिशनल तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए, एवरेज ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स टेकन टुगेदर। और फिर हम ग्रुप्स में भी एवरेज निकाल सकते हैं। उसके लिए ये तब के केस के लिए है जब हमारे पास डेटा दिया हुआ है, एक सेट है और उसमें कई सारे नंबर्स हमारे पास है, तो उसका हम एवरेज कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास ग्रुप्स का एवरेज दिया हुआ हो तो हम कैसे निकालेंगे? 2 ग्रुप्स हैं और एक का एवरेज x है, एक का एवरेज y है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? चलिए, इसके लिए हमारे पास क्या शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है। इफ़ द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ इन 2 ग्रुप्स बी n1 and n2 and their average is x and y respectively, the combined average of all of them put together is। देखिए क्वेश्चन के यहाँ पे ये जो है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि 2 सेट ऑफ क्वांटिटीज़ है हमारे पास। ये तो सिंगल सेट था, हमारे पास 2 सेट ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, एक में n1 है और एक में n2। जो नंबर्स हैं उनमें क्वांटिटीज़ की, एक में n1 है, एक में n2 है, और n1 वाले ग्रुप का जो एवरेज है यानी कि औसत है x है, और n2 वाले ग्रुप का एवरेज हमारे पास y है। तो हम इसका कंबाइंड एवरेज कैसे निकालेंगे? कंबाइंड एवरेज हम इसका कैसे निकालेंगे? हम बिल्कुल इस फॉर्मूले पे जो भी वैल्यूज़ होंगी उसे पुट करेंगे और हमारे पास हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? n1 × x + n2 × y बाई n1 + n2, यानी ये वाला जो n1 है वो x से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला जो n2 है वो y से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे हमारे पास क्या? n1 + n2। ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला, जिससे हम 2 ग्रुप्स का एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो थी बात, यहाँ हमने बात की थी कि जब हमें 2 ग्रुप्स का एवरेज दिया हुआ हो, लेकिन ऐसे केस में जहाँ पे n1 क्वांटिटीज़ का एवरेज x है और n2 क्वांटिटीज़ का एवरेज जो है वो y है। द एवरेज ऑफ रिमेनिंग ग्रुप रेस्ट ऑफ क्वांटिटीज़। यहाँ पे हमने कितने ग्रुप्स थे? यहाँ पे केवल 2 ग्रुप्स थे। इस बार क्या हो रहा है कि हमारे पास एक n1 सेट का ग्रुप है, एक n2 है, और बाकी रेस्ट भी हमारे पास है, जिसे हम कुछ भी मान सकते हैं। n1 का हमें गिवन है, n2 का भी हमें गिवन है। n1 का हमारे पास x है एवरेज और n2 का हमारे पास y है एवरेज। तो रेस्ट का एवरेज क्या होगा, ये हम कैसे निकालेंगे? अगर हम डायरेक्ट मेथड से जाएं तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा।
उसके लिए जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्मूला है वो क्या है, वो है n1 इंटू एक्स माइनस n2y बाई n1 माइनस n2। देखिए हमारे पास क्या फॉर्म, n1 इंटू एक्स माइनस n2y बाई n1 माइनस n2। अब ये किसके बराबर होगा, मान लेते हैं कि रेस्ट वाले जो हैं ये n3 है और इसका जो है एवरेज z है, तो ये हमारे पास क्या होगा n3z, और n1 माइनस n2 का डिफरेंस कितना होगा, n3 हमारे पास। तो इस तरह से हम बचे हुए ग्रुप का भी एवरेज निकाल सकते हैं। दो फॉर्मूलाज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला ये और दूसरा हमारे पास ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आए दिन, सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर एवरेज पूछा जा रहा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलिए देखते हैं। द एवरेज ऑफ n क्वांटिटीज इज इक्वल टू x। n क्वांटिटीज का एवरेज हमारे पास क्या है, x है। इफ वन ऑफ द गिवन क्वांटिटीज हुज वैल्यू इज p इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू क्वांटिटी हैविंग वैल्यू q, द एवरेज बिकम्स y। अब ये n क्वांटिटीज़ में से एक जो p है उसे हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, उसे हम q से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा एवरेज क्या हो जाता है, एवरेज x से y हो जाता है। ऐसे केस में हम q की वैल्यू यानी कि जिससे रिप्लेस हमने किया है, जो नया आया है, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, q इज इक्वल टू p प्लस n y माइनस x। आए दिन आप देखते होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ये पूछा जाता है कि 10 लोगों की ग्रुप का एज का एवरेज जो है वो, या वेट का एवरेज जो है वो कुछ खास हमें नंबर्स दिए होते हैं और हमसे ये पूछा जाता है कि उनमें से एक या दो व्यक्ति जो है वो बाहर चले जाते हैं और उनकी जगह एक या दो नए व्यक्ति आ जाते हैं, जिसकी वजह से एवरेज में क्या होता है, अंतर हो जाता है। तो वैसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, q इज इक्वल टू p प्लस n y माइनस x। इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड इन सारे फॉर्मूलाज का यूज़ भी हम देखेंगे जब हम आगे क्वेश्चंस को डील करेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। कुछ फॉर्मूलाज हमने देख लिया और अब आते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है एवरेज का, वो ये है कि द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ अ क्लास इज 58 kg, वेयर एज द एवरेज वेट ऑफ 26 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी ऑफ द सेम क्लास इज 60.5 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 50 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ये जो क्वेश्चन है, ये अभी मैंने प्रीवियसली एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें एवरेज दो ग्रुप्स का निकालना, दो ग्रुप्स का एवरेज हमें दिया हुआ हो और उसका कंबाइंड एवरेज हमें पता करना हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या था। अभी जो मैंने बताया था हमारे पास फॉर्मूला ये था कि अगर जब भी हम कंबाइंड एवरेज निकालते हैं, कंबाइंड एवरेज निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला, n1x प्लस n2y बाई n1 प्लस n2। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास है n1x प्लस n2x बाई n1 प्लस n2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम वैल्यूज़ ढूंढेंगे इसमें से। हमारे पास n1 कितनी है, 24, n1 हमारे पास कितना है 24, देन x कितना है, एवरेज कितना है 58 kg, x है हमारे पास 58। वैसे ही n2 हमारे पास कितना है 26 और y कितना है हमारे पास, y है हमारे पास 60.5। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गए, इनको फॉर्मूले पे पुट करना है हमें। जब हम फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, 28 इंटू 58 प्लस 26 इंटू 60.5 बाई 24 प्लस 26। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी 59.3 kg, यानी कि कंबाइंड क्लास का जो एवरेज है वो 59.3 है। तो ये आपने देखा कि जब हमें दो ग्रुप्स दिए गए हों, दो ग्रुप्स का एवरेज हमें पता हो तो हम कंबाइंड एवरेज कैसे निकाल सकते हैं ईजिली, बहुत ज़्यादा लेंदी किए बगैर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए ये जो अब हमारे पास टॉपिक है वो है कि एवरेज ऑफ n क्वांटिटीज इज इक्वल टू x। n क्वांटिटीज़ है हमारे पास और उनका एवरेज कितना है, x है। When a quantity is removed, the average becomes y। यहाँ वाले केस में क्या हो रहा है कि हम एक क्वांटिटी को रिमूव कर दे रहे हैं, यानी कि परमानेंटली हटा दे रहे हैं।
प्रीवियस केस में हमने क्या देखा था कि हम एक क्वांटिटी को हटा रहे हैं तो उसकी जगह एक दूसरी क्वांटिटी आ भी रही है। हम P को हटा रहे हैं और उसकी जगह Q आ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एवरेज जो है वो X से Y हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ कंप्लीट रिमूवल हो रहा है, यहाँ हम इसे हटा रहे हैं। द एवरेज ऑफ n क्वांटिटीज इज इक्वल टू x, व्हेन अ क्वांटिटी इज रिमूव्ड द एवरेज बिकम्स y। पहले केस में एवरेज क्या था, x था। जब हमने एक क्वांटिटी को हटा दिया तो एवरेज हमारा y बन गया। द वैल्यू ऑफ रिमूव्ड क्वांटिटी इज, तो जो क्वांटिटी हमने हटाई है, रिमूव किया है, उसकी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है nx माइनस वाई प्लस वाई। चलिए अब ऐसे ही दूसरे केस में यहाँ हमने क्या किया है कि रिमूव किया है, हमने परमानेंटली उसको हटा दिया है। अगर आगे के केस में हमें क्या करना हो कि ऐड करना हो, एक नया व्यक्ति या कोई भी नया डेटा जो है वो हमारे सेट में जुड़ रहा है, तो उस केस में हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि द एवरेज ऑफ n क्वांटिटीज इज इक्वल टू y। यहाँ n क्वांटिटीज का एवरेज कितना है, y है। व्हेन अ क्वांटिटी इज एडेड, ये x है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे x है। द एवरेज ऑफ n क्वांटिटीज इज इक्वल टू x, x है। जब एक क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं, पहले केस में हमने क्या किया, रिमूव किया था, इस बार हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। द एवरेज विल बिकम y, और ऐड करने पर एवरेज हमारा y हो जाता है। तो हमें न्यू क्वांटिटी जो है उसकी वैल्यू बतानी है, हमने क्या ऐड किया है, कितना ऐड किया है, वो हमें बताना है। उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है n y माइनस एक्स प्लस वाई। सिंपल, यहाँ पे हमने x माइनस वाई किया और यहाँ पे y माइनस एक्स किया, तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेशन में, क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 25 पर्सन्स इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन। व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू पर्सन। ये कैसा केस है, ये हमारे पास रिप्लेसमेंट का केस है, यानी कि एक कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ रहा है। यहाँ हमने ना तो रिमूव किया है, यानी कि ना तो कम्प्लीटली हटाया और ना ही ऐड किया है, हमने रिप्लेस किया है। एक व्यक्ति जा रहा है, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ रहा है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ क्या है कि 25 लोगों का एवरेज वेट जो है वो 2 किलो से बढ़ जाता है। कब, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी जो वेट है वो 60 किलो है, उसे कोई नया व्यक्ति रिप्लेस करता है। तो हमें उस नए व्यक्ति के वेट के बारे में बताना है कि नए व्यक्ति का वेट कितना है। चलिए इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं। ये था हमारा टॉपिक और ये था हमारा फॉर्मूला कि जो भी नया व्यक्ति होगा रिप्लेसमेंट में, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू होगी Q और उस फॉर्मूला होगा P प्लस n y माइनस एक्स। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर्मूले को लिख लेते हैं। यहाँ पे Q इज इक्वल टू P प्लस n y माइनस एक्स। चलिए वैल्यूज देख लेते हैं। ये क्या है, ये नए व्यक्ति जिससे हमने रिप्लेस किया है उसका वेट, और ये पुराना व्यक्ति यानी कि 60 किलो वाला व्यक्ति जो है। n कितने लोग हैं टोटल, 25 लोग हैं हमारे पास। और y माइनस एक्स क्या है, नए एवरेज और पुराने एवरेज का अंतर। नए एवरेज यानी कि y और पुराना वाला यानी कि x, इसका अंतर हमें कितना गिवन है, इसका अंतर हमें क्वेश्चन में 2 गिवन है कि जो एवरेज है पुराना वाला और नए वाले उसमें 2 का अंतर है, यानी कि y माइनस एक्स हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास 2 होगा। आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये क्या होगा, 60 प्लस 50 यानी कि 110। तो जो नए व्यक्ति जिसने रिप्लेस किया है उसका वेट कितना हो जाएगा, उसका वेट 110 kg हो जाएगा। चलिए ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन और है, चलिए देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स, 24 बच्चों का जो एवरेज एज है, एंड द क्लास टीचर, और क्लास टीचर का, यानी कि टोटल हमारे पास n में कितने होगा, 25 लोग। कितना है, 16 ईयर्स है, 16 ईयर्स है। इफ़ द क्लास टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, इफ़ द क्लास टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, अगर क्लास टीचर की एज को हम हटा दें, द एवरेज एज रिड्यूसेस बाय 1 ईयर। व्हाट इज़ द एज ऑफ क्लास टीचर, ये हमें बताना है। चलिए ये कैसा केस है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल हो रहा है, यानी कि पिछले केस में हमने क्या किया था, रिप्लेस किया था। एक व्यक्ति जा रहा था लेकिन उसकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आ भी रहा था। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि 25 लोगों की क्लास है जिसमें 24 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है, उनका एवरेज एज कितना, 16 ईयर्स। हमने क्या किया दूसरी बार कि हमने टीचर को हटा दिया, टीचर के एज को हमने हटा दिया, तो एवरेज क्या होता है, 1 साल से कम हो जाता है। एवरेज हमारा 1 साल से कम हो जाता है, तो
हमें क्लास टीचर की एज बतानी है। चलिए फॉर्मूलाज पे आते हैं, देखते हैं कि हमने क्या फॉर्मूला कॉन्सेप्ट में क्या फॉर्मूला देखा था। चलिए देखिए यहाँ पे क्या था, ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले केस में हमने क्या किया था, एक व्यक्ति को ऐड किया था, और फर्स्ट वाले केस में हमने क्या किया था, रिमूव किया था। और हमारा जो क्वेश्चन है वो रिमूवल से है, तो फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, nx माइनस वाई प्लस वाई, nx माइनस वाई प्लस वाई। चलिए फॉर्मूलाज को लिख लेते हैं, nx माइनस वाई प्लस वाई। चलिए n हमारे पास कितना है, n हमारे पास शुरू के केस में कितना है, पहले वाले केस में 25 है, 25 लोग थे। अब x माइनस वाई हमारे पास कितना है, x माइनस वाई क्या होता है, x माइनस वाई हमारे पास 1 है, रिड्यूसेस बाय 1 ईयर, सो x माइनस वाई हमारे पास 1 है। और जो नया एवरेज निकल के आता है, द एवरेज इज रिड्यूसेस बाय y, जो हमारा y है वो क्या हो जाता है, y यानी कि हमारा नया एवरेज वो पहले वाले एवरेज 16 से एक कम है, यानी कि 15 है। अब इस वैल्यू को अगर हम फॉर्मूले पे पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ होगा 25 इंटू हमारे पास 1 प्लस 15, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 40 ईयर्स, यानी कि टीचर की एज जो है वो 40 साल है, 40 ईयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स रह गए हैं जिनसे भी क्वेश्चंस आते हैं वो है, इफ़ n इज़ ऑड द एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज द मिडिल नंबर। चलिए कभी कभी ऐसे भी केस आते हैं जिनमें हमें ये बताना होता है कि n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यानी n लगातार संख्या, कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है, लगातार। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो उनके लिए मैं आसान कर दूँ, यहाँ पे मैं हिंदी भी बता रही हूँ। जो भी ऐसे क्वेश्चंस आए जिनमें पूछा जाए कि n लगातार संख्याओं का एवरेज या फिर n लगातार विषम संख्याओं का एवरेज, लगातार सम संख्याओं का एवरेज हमसे पूछा जाए, उस केस में क्या होता है कि जो बीच वाली संख्या होती है वही उनका एवरेज होता है। कि कब, जब n क्या होगा, n ऑड संख्या होगी, n ऑड संख्या होगी। जब भी n ऑड संख्या हो तो चाहे हमसे लगातार संख्याओं का एवरेज पूछे, लगातार सम संख्याओं का एवरेज पूछे या लगातार विषम संख्याओं का एवरेज पूछे, एवरेज जो होगा वो हमेशा मिडिल नंबर यानी कि बीच वाला नंबर ही होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ये तो बात हमने की तब जब n ऑड था। अब अगर n जो है वो हमारा इवन होगा, n जो होगा हमारा सम होगा, कोई सम संख्या होगी, उस केस में एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एवरेज ऑफ द मिडिल टू नंबर्स। देखिए पहले वाले केस में हमने क्या किया था, सीधे जो मिडिल नंबर था, मिडिल नंबर कब, जब n जो है हमारा ऑड है, n ऑड है तो मिडिल नंबर हमारा एवरेज, n अगर इवन है, n अगर हमारे पास इवन है तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हमारा हो जाएगा एवरेज ऑफ मिडिल टू नंबर्स, यानी बीच की जो दो संख्याएं होंगी उनका एवरेज जो होगा वो इस केस में एवरेज होगा। ऑड है तो केवल मिडिल नंबर, और अगर इवन है तो एवरेज ऑफ मिडिल टू नंबर्स ही हमारा एवरेज होगा। चलिए आगे पॉइंट को देखते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज n प्लस 1। फर्स्ट n, पहली n लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n प्लस 1 होता है। जब एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, n लगातार विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, n होता है। द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, देखिए पहली और लगातार, उसके बाद लगातार संख्याओं का स्क्वायर, लगातार कैसी संख्या, इवन संख्या, सम संख्याओं का स्क्वायर जो होता है उसका एवरेज क्या होता है, उसके एवरेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई। वैसे ही देख लेते हैं एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स टिल n इज, n संख्याओं तक जो इवन नंबर्स होंगे यानी सम संख्याएं होंगी उनके स्क्वायर्स का एवरेज कितना होगा, n प्लस 1, n प्लस 2 बाई 3। एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स टिल, लगातार
सम संख्याओं या लगातार विषम संख्याओं, ऑड है हमारे पास, लगातार विषम संख्याओं के स्क्वायर का एवरेज हमारे पास कितना होगा, ये n+2/3 होगा। वैसे ही n लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स m है, देन द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इफ 2n-1। अगर हमें n लगातार संख्याएं दी गई हो, उनका एवरेज कितना हो, हमारे पास m हो, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी और सबसे छोटी संख्या होगी उनके बीच का अंतर कितना होगा, उनके बीच का अंतर 2n-1 होगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट ये है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये फॉर्मूला है, ये सारे क्या है, फॉर्मूलाज हैं जिनको हमें याद करना है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज हमारे पास क्या होगा, n+1/2। द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल n, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, n+1 2n+1/6। वैसे ही एवरेज ऑफ क्यूब्स, ये स्क्वायर्स और क्यूब्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का पेपर हो या फिर किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम का। जो नंबर्स से क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस एवरेज ऑफ क्यूब्स या एवरेज ऑफ स्क्वायर से क्वेश्चन होते हैं। चलिए तो अगर हमें क्यूब्स का निकालना हो, द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल n, तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n+1/4। वैसे ही द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n, 1 से n तक दी गई संख्याओं में ऑड नंबर्स का अगर हमें एवरेज निकालना हो तो वो फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, लास्ट ऑड नंबर +1/2। लास्ट ऑड नंबर +1/2, ये कैसे सिचुएशन के लिए, जब ऑड नंबर्स के बारे में पूछा जा रहा है। और अगर संख्याएं इवन के बारे में पूछा जा रहा हो, 1 से लेकर n तक संख्याएं दी गई हो और हमसे पूछा जाए कि उनमें सारी इवन नंबर्स का एवरेज निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, लास्ट इवन नंबर +2/2। ये कब के लिए, जब n इवन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 40। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1, नंबर्स कैसे हमें बताना है, ऑड नंबर्स कहाँ से कहाँ तक, 1 to n तक दिया होता है। यहाँ पे हमारे पास कितना, 1 to 40 तक, 1 से लेकर 40 तक संख्याएं हैं और उनमें से ऑड संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लास्ट ऑड नंबर, चूँकि ऑड के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, लास्ट ऑड नंबर +1/2। तो लास्ट ऑड नंबर हमारे पास कितना है, लास्ट ऑड नंबर 1 से लेकर 40 कैसी है, 40 इवन है, और 40 से ठीक पहले 39 जो कि ऑड नंबर है, +1/2, यानी कि ये हमारे पास कितना होगा, 40/2, यानी कि 20 हमारा एवरेज होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 19 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। इस बार हमें क्या करना है कि फर्स्ट 19 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का स्क्वायर का एवरेज बताना है, हमें स्क्वायर का एवरेज बताना है। इसके लिए देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास। इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स टिल n इज n+1 n+2/3। चलिए इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n+1, हमसे क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2n+1 2n+1/3। चलिए इसी फॉर्मूले पे पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है 2n+1 2n-1/3। इस पे जब हमने पुट किया तो हमारे पास ये क्या होगा, 19+1 2 × 19+1/3। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एवरेज जो है वो 1560/3 यानी कि 520 520 हमारा एवरेज निकल के आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास इसी टाइप का है। क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 31।
कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को इस बार हमें निकालना है। चलिए फॉर्मूला में देख लेते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है n+2/3। काफ़ी छोटा फॉर्मूला है n+2/3। इसी पे पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या है n+2/3। काफ़ी छोटे फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज को यूज़ करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हमें ज़्यादा पेपर पेन की भी ज़रूरत नहीं होगी। जो नंबर्स अगर छोटे होंगे तो हम मेंटल कैलकुलेशन करके अपना समय बचा सकते हैं। चलिए n हमारे पास कितना है 31, देन हमारे पास 31 + 2/3, ये हमारे पास कितना होगा 31 × 33/3। जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 341 आएगा, यानी कि एवरेज हमारा निकल के आ गया 341। सो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस पर प्रैक्टिस भी किया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा इससे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले सेशन में भी हम एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन पर भी प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।